श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हमने प्रथमः पाठः शुचिः पर्यावरणम, पहला पाठ पर्यावरण की शुद्धि पढ़ा। उसके पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के विभिन्न भाग हमने हल किए, उन भागों को पढ़ा, लिखा। और अब हम ले रहे हैं भाग 3। भाग 3 आता है संधि विच्छेदम कुरुत। जहाँ पर संधि विच्छेद है वहाँ पर संधि बनाना है, और जहाँ पर संधि बनी हुई है वहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, प्रकृति धन एव, प्रकृति रेव, इसका संधि होगा, लिख लो, प्रकृति रेव। अगला आता है स्यात् धन न धन एव, तो इसका हो जाएगा स्यान्नेव, स्यान्नेव। ही धन अनंताः, हि अनंताः, हि अनंताः, संधि हो जाएगी, हि अनंताः। अगला आएगा बहिर्धन अंतः धन जगति, बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। और इसका एक आप लिख करके एक और लिख लो, एक और होता है वह्यंतर जगति, बह्यंतर जगति, बह्यंतर जगति। अगला है अस्मात् धन नगरात, अस्मान नगरात, संधि हो जाएगी, अस्मान नगरात, अस्मान नगरात। समधन चरणम संचरणम, समधन चरणम संचरणम। धूमं मुंचति, धूमं मुंचति, धूमं मुंचति, संधि हो जाएगी, धूमं मुंचति। ये प्रश्न 3 पूरा हो जाता है। प्रश्न 4 आता है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो ऊपर अव्यय दिए गए हैं उनकी सहायता से नीचे के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जानी है। अव्यय किसे कहते हैं? यो न व्ययति स अव्ययः, अर्थात जो तीनों पुरुष, तीनों काल, हाँ, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि में यथावत प्रयुक्त होने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। देखिए, इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, तो इसमें आएगा वृषम, वृषम। ख में आएगा रिक्त स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अगला प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, तो इसमें आ जाएगा अपि। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। अगला पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृतेः आराधना, तो इसमें एवं आ जाएगा, पर्यावरणस्य संरक्षणम एवं प्रकृतेः आराधना। रिक्त स्थान समयस्य सदुपयोगः करणीयः, तो रिक्त स्थान में आएगा सदा, तो उत्तर हो जाएगा सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समये रिक्त स्थान गमनमेव उचितम भवति, तो
यहाँ रिक्त स्थान में आएगा बहिः, मतलब भूमि कंपन करती हो तो बाहर चले जाना चाहिए, तो यहाँ बहिः आएगा। तो भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचितम भवति। अब रिक्त स्थान हरितिमा, फिर रिक्त स्थान शुचि पर्यावरणम, तो पहले में आएगा यत्र और दूसरे में आएगा तत्र। पहले में यत्र, दूसरे में तत्र। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। अगला आता है हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सलिलम, सलिलम का आएगा जलम, सलिल कहते हैं पानी को, तो जलम, सलिलम जलम। आम्रम, आम्रम का आएगा रसालम, आम को रसाल भी कहते हैं, तो रसालम। वनम का कांतारम, वनम का कांतारम। शरीरम का तनूह, शरीरम का तनूह। कुटिलम का वक्रम, कुटिलम का वक्रम। पाषाणः, पाषाणः का प्रस्तरः, प्रस्तरः। अगला आता है अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो विलोम का विरुद्धार्थी मतलब विपरीत शब्द होना चाहिए। दिन का रात होता है, रात का दिन होता है, ऐसे उल्टा लिखना है। तो सुकरम का दुर्वहम, विपरीत होगा दुर्वहम, दुर्वहम। अब दूषितम, दूषितम का होगा शुद्धम। गृह्णन्ति, गृह्णन्ति का होगा मुंचन्ति, मुंचन्ति। अगला निर्मलम का विरुद्धार्थी होगा समलम, समलम। उससे अगला दानवाय, दानव कहते हैं राक्षस को, तो उसका उल्टा मानव हो जाएगा, तो मानवाय। शांताः का होगा अनंताः। अब इसमें आता है अगला उदाहरणमनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। इनमें से सामासिक पद और समास का नाम लिखना है। ये समास विग्रह दिए गए हैं, है ना। तो समास विग्रह का समास बनाना है और उस समास का नाम लिखना है। तो देखिए मलेन सहितम, इसका हो जाएगा समलम, समलम अव्ययी भाव। समास का नाम है अव्ययी भाव समास। हरिता च ये तर्वः, हरिताः च ये तर्वः। इसका सामासिक पद हो जाएगा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। इस समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय, समास का नाम कर्मधारय। ललिताः च याः लताः तासाम, तो ललित लता नाम समस्त पद हो जाएगा ललित लता नाम। इस समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नवा मालिका, नवा मालिका का समस्त पद हो जाएगा नव मालिका, नव मालिका। समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय समास।
धृत सुख संदेश येन तम, धृत सुख संदेशम, इसका समस्त पद हो जाएगा धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम। इस समास का नाम हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, समस्त पद हो जाएगा कज्जल मलिनम। इस समास का नाम होगा कर्मधारय समास। अब अगला आता है दूर्दान्ते दशनेह, दूर्दान्त दशनेह, सामासिक पद हो जाएगा दूर्दान्त दशनेह, दूर्दान्त दशनेह। समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय समास। तो पहले यहाँ लिखेंगे विग्रह पदानी, यहाँ समस्त पदानी, और यहाँ आ जाएगा समास का नाम, है समास नाम, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हमारा 7 आता है। प्रश्न 7, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जिसके नीचे अंडरलाइन दी गई हैं उस पद को मतलब देखकर प्रश्न बनाओ, मतलब उस शब्द के स्थान पर क्या लिखें कि वो प्रश्न बन जाए। तो देखो, शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो कज्जल मलिनम के नीचे लाइन है गाड़ी काजल के समान काला धुआं छोड़ती है, तो कज्जल मलिनम की जगह लिखना है कि के समाना, के समाना रेन तो दूसरा लिख लो, चलो इसकी जगह किम कर दो, कज्जल मलिनम की जगह किम। तो प्रश्न क्या बनेगा, कज्जल मलिनम किम धूमम मुंचती, कज्जल मलिनम किम धूमम मुंचती, प्रश्नवाचक निशान लगा दो। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, तो पक्षिणाम के नीचे अंडरलाइन है, इसकी जगह क्या लिखें, तो पक्षिणाम की जगह लिख दो केशाम, केशाम। तो प्रश्न बन जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति, लता तरुगुल्मा, लता तरुगुल्मा की जगह क्या लिखना है, तो के लिख दो इसकी जगह, लता तरुगुल्मा की जगह के लिख देंगे। तो प्रश्न हो जाएगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। अब अगला आता है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियः धावन्ति, तो महानगरेषु के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें लिखेंगे केशु, महानगरेषु की जगह केशु। तो प्रश्न हो जाएगा केशु वाहनानाम अनंता पंक्तियः धावन्ति, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लास्ट वाला, प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या के नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह लिखना है कस्याह, कस्याह। तो प्रश्न क्या बनेगा, कस्याह सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब पाठ के बीच में से तुम्हारे अपठित और पठित 2 प्रकार के पद्यांश गद्यांश आते हैं, तो उसकी तैयारी भी हम साथ में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक हमारा जो श्लोक है दुर्वहम वाला, वो पढ़ता है तुम्हारा, कौन सा पढ़ेगा मैं बता देता हूँ, पहला वाला,
दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत तनूपेष्यद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तेर्दशनेरमुनास्यान्नेव जल अग्रसनं शुचि पर्यावरणम। तो इस के ऊपर प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, तो प्रश्न उत्तर की भी तैयारी करना, इनको पढ़ के इनमें से ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना, तो ये तैयारी करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें संस्कृत आ जाए या PDF आई है उसको निकलवा लें, उसको निकलवाने के बाद में इसको हल करते हैं तो आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी प्रश्न लिख लो, अस्माकं शरणं किम, अस्माकं शरणं किम, अस्माकं शरणं किम। इस पहले वाले श्लोक पर प्रश्न बनाइए। अब इसका उत्तर लिखो, प्रकृति है, प्रकृति है। अगला प्रश्न है, अत्र जीवितं कीदृशं जातम्, अत्र जीवितं कीदृशं जातम्, अत्र जीवितं कीदृशं जातम्। तो दूसरे में लिखेंगे दुर्वहम, दुर्वहम। अगला प्रश्न है, चक्रम वक्रम कदा चलति, चक्रम वक्रम, चक्रम वक्रम कदा चलति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनः शोषयत, मनः शोषयत तनुः पेशयद, तनुः पेशयद कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम सदा वक्रम, सदा वक्रम चलति। अगला, अहर्निशम, अहर्निशम पदस्य, अहर्निशम पदस्य पर्याय पदम किम, पर्याय पदम किम। अहर्निशम का जो पर्यायवाची क्या है वो लिखना है। तो अनिशम, अनिशम इसका उत्तर हो जाएगा अनिशम। सरल, अगला प्रश्न, सरलेह विपर्यय पदम किम, सरलेह, सरलेह विपर्यय पदम, सरलेह विपर्यय पदम किम। तो इसका आ जाएगा दूर्दान्ते, दूर्दान्ते। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पदम, पर्यावरणम, पर्यावरणम पदस्य, पर्यावरणम पदस्य विशेषण पदम, विशेषण पदम किम। तो इसका आ जाएगा शुचि, शुचि, शुचि। अगला हमारा आता है, इसमें तीसरा श्लोक आता है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम
कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षं समलं धरातलं करणीय बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। ये तीसरा श्लोक है, लिख लो तीसरा श्लोक। इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर का अर्थ है कि इसके ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखना है। प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। तो पहला प्रश्न लिखो, वृषम दूषितम किम अस्ति। वृषम दूषितम किम अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा वायुमंडलम। वायुमंडलम। अगला प्रश्न, धरातलम कीदृशम अस्ति। धरातलम कीदृशम अस्ति। धरातलम कीदृशम अस्ति। तो इसका उत्तर लिखो समलम। समलम। अगला प्रश्न, मनुष्येह किम करणीयम। मनुष्येह किम करणीयम। मनुष्येह किम करणीयम। तो मनुष्येह बहिरंतर्जगति। बहिरंतर्जगति। बहिरंतर्जगति तु बहु। तु बहु शुद्धीकरणम। शुद्धीकरणम करणीयम। करणीयम। अगला प्रश्न, वायुमंडलम पदस्य। वायुमंडलम पदस्य विशेषणम लिखत। वायुमंडलम पदस्य विशेषणम लिखत। तो इसका उत्तर है दूषितम। दूषितम। अगला प्रश्न है, दूषितम पदस्य। दूषितम पदस्य विपर्यय पदम। विपर्यय पदम किम। इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धम। अगला प्रश्न, करणीयम इति क्रिया। करणीयम इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम। कर्तृपदम। कर्तृपदम किम। इसका लिख दो शुद्धीकरणम। शुद्धीकरणम। अब देखिए लास्ट वाला है एक और, जो पांचवे का है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। इसके ऊपर भी प्रश्न है, उनको भी लिख लो। बस उसके बाद ये प्रकरण यहीं समाप्त हो जाएगा। तो ललित लतानाम। ललित लतानाम। ललित लतानाम माला कीदृशी। माला कीदृशी भवेत। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमणीया। रमणीया। कुसुमावलिह। कुसुमावलिह कस्मात्। कस्मात्
चालिता, कस्मात् चालिता वर्णिया, कस्मात् चालिता वर्णिया। तो इसमें उत्तर आ जाएगा समीरात। अगला आएगा कथम रुचिरम संगमनम, कथम रुचिरम संगमनम, कथम रुचिरम संगमनम। तो इसका उत्तर लिखो नवमालिका, नवमालिका रसालम, नवमालिका रसालम, मिलिता, मिलिता रुचिरम, मिलिता रुचिरम संगमनम। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, मतलब तीसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न है रमणीया इति, रमणीया इति विशेषण पदस्य, विशेषण पदस्य विशेष्य पदम, विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, किम। तो इसका उत्तर लिखो माला। अगला प्रश्न आम्रम पदस्य, आम्रम पदस्य पर्याय पदम, पर्याय पदम लिखत। तो इसका हो जाएगा रसालम, रसालम। चालिता इति क्रियापदस्य, चालिता इति क्रियापदस्य, चालिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, कर्तृपदम किम, समीरेह। उत्तर हो जाएगा समीरेह, उत्तर होगा समीरेह। इस प्रकार ये पाठ 1 के सारे प्रश्न उत्तर संपूर्ण हो जाते हैं और आज का प्रकरण भी संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय।